हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है कौन है? ऋषभदेव। तीर्थंकर का मतलब होता है दुख से परे, दुख से भरे संसार को क्या करना, नैया पार करना, उसको पार कराने वाले को क्या कहा जाता? तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब दुख से परे संसार को पार कराने वाले को क्या कहा जाता? तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने झारखंड के सुमेध पर्वत पर कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने क्या दिया? चतुरायन धर्म दिया। कौन सा धर्म दिया इन्होंने? चतुरायन धर्म दिया। कहाँ पर? सुमेध पर्वत पर इन्होंने क्या किया? कठोर तपस्या किया और वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या दिया? चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म दिया। पहला इन्होंने क्या कहा कि झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है। धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह नहीं करना है। और चौथा, धन संग्रह नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। इन्होंने तपस्या के बाद क्या दिए? चतुरायन धर्म दिया और क्या बोले कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। ये कौन है? 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये कौन है? 24वां तीर्थंकर, या इनको क्या कह सकते हैं? अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर या 24वां तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ? वैशाली जिला में। कुंडग्राम वैशाली जिला में है। कुंडग्राम में 540 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिला के कुंडग्राम में कितने बीसी में हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। इनका पिता सिद्धार्थ। इनका पिता कौन? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के हैं। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक वंश के हैं। ज्ञात्रिक वंश के। और इनका माता जो है, इनका माता त्रिशला, ये जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। त्रिशला कौन है? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। और किनकी माता है? महावीर स्वामी की माता कौन है? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। इनका भाई नंदी वर्मा, ये इनके बड़े भाई हैं। और इन्हीं से अनुमति लेकर के इन्होंने घर गृह को त्याग किए थे। किन से? अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से क्या किए? परमिशन लेकर के इन्होंने क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। गृह कौन त्याग किए थे? महावीर स्वामी। किन से अनुमति लेकर के? अपने भाई
नंदी वर्मन से अनुमति लेकर थे। इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी कौन है? यशोदा। और इनकी बेटी प्रियदर्शनी, बेटी कौन? प्रियदर्शनी। और दामाद कौन है? जमाली। इनकी बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली है। बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? घर को त्याग किए थे, घर छोड़े थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जाविका ग्राम है। साल वृक्ष के नीचे और रिजु पालिका नदी के तट पर, महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी? जाविका ग्राम। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? रिजु पालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाविका ग्राम, साल वृक्ष के नीचे और रिजु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कौन सा धर्म दिया? पंचायन धर्म दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या दिया? पंचायन धर्म दिया। क्या पंचायन धर्म में क्या इन्होंने भी क्या कहा? झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। ये 4 कौन दिए थे? पार्श्वनाथ ने भी दी। लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्होंने क्या दिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना है। तो इन्होंने कौन सा धर्म? पंचायन धर्म दिया। क्या क्या है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, हिंसा नहीं करना और क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इन्होंने त्रिरत्न भी दिए। और क्या दिए? त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न कौन दिए? महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। पहला क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। 3 रत्न दिए। और क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इसको शॉर्ट में आप लिख करें KFC लिख सकते हैं याद करने के लिए। KFC के मतलब नॉलेज, फेथ मतलब विश्वास, करेक्टर। तो याद रखना KFC। इन्होंने 3 रत्न दिए। क्या क्या दिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। कौन दिए?
महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, क्या बोले? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आराधना। इन्होंने क्या बोले थे कि ये अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल दिए अहिंसा पर बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिए थे। अहिंसा पे इन्होंने कहा अहिंसा मतलब मारपीट, खून खराबा नहीं करना है। इसीलिए ये लोग कृषि नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कृषि नहीं करते थे, क्योंकि जब कृषि होगा तो कहीं न कहीं हिंसा होगा, जीव जंतु क्या हो गए, कुछ न कुछ मरेंगे। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे? कृषि नहीं करते थे। थर्ड, इन्होंने पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। मतलब इन्होंने क्या कहा था? पूर्व जन्म होता है, लेकिन यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो इनके लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। और पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या, किसको बताया था? आत्मा को। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या है? आत्मा का। तो इन्होंने कहा यदि आप पूर्व जन्म नहीं लेना चाह रहे हैं तो आत्मा को इतना थूर थाड़ दो, इतना तड़पाओ कि वो बाहर निकले तो फिर आना नहीं सोचे। मतलब कि आपको जो सुख सुविधा से बिल्कुल दूर रहना है, कठोर तपस्या करना है। कठोर तपस्या को क्या कहा इन्होंने? संलेखना विधि कहा। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कठोर तपस्या करना है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसे संलेखना विधि कहा गया। संलेखना विधि कहा गया। यदि आपको पूर्ण जन्म नहीं लेना, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कठोर तपस्या। इसके लिए आत्मा को जितना हो उतना आप सताओ, उसको सताने के बाद इतना तड़पा दो कि फिर वो दोबारा जन्म लेने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। वो दोबारा जन्म लेने के लिए सोचे ही नहीं। ऐसा पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? आत्मा को। इन्होंने क्या कहा? यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आत्मा को बहुत सताओ, इतना तड़पा दो, इतना छुड़छाड़ दो कि पूर्व जन्म लेने के लिए वो सोचेगा नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने इसमें क्या कहा? केवल्य विधि। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता। तो इनके 2 प्रिय शिष्य थे। महावीर स्वामी के 2 बहुत प्रिय शिष्य थे। कौन? एक भद्रबाहु और एक स्कूल बाहु। महावीर स्वामी का 2 प्रिय शिष्य थे। एक स्थूल बाहु, एक भद्रबाहु। एक स्थूल बाहु और एक भद्रबाहु। महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? प्रिय शिष्य। एक स्थूल बाहु, एक भद्रबाहु। जब मगध कहाँ? बिहार में। यहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये जो है 2 पार्ट में जैन धर्म का कुछ जो थे स्थूल बाहु, भद्रबाहु दोनों शिष्य। तो एक क्या आ गया? भयंकर अकाल होने के कारण दक्षिण भारत आ गए। कहाँ आ गए? दक्षिण भारत आ गए। तो यहाँ दक्षिण भारत जो आए, कौन आए थे? भद्रबाहु कुछ समूह लेकर के कहाँ आ गए? दक्षिण भारत आ गए। और यहाँ पर स्थूल बाहु का कुछ समूह रह गए। स्थूल बाहु, जब भद्रबाहु यहाँ पर अकाल पड़ने के कारण दक्षिण भारत आ रहे थे, तो इनके साथ मगध के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत आ गए। और इनका मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गया। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। जब यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा तो इसका जो है कुछ समूह कहाँ आ गए? दक्षिण भारत आ गए।
और यहाँ पर उनके साथ कौन आ गए थे, वहाँ का जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य वो भी आ गए थे, जिनका मृत्यु क्या हो गया था, यहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा कहाँ हो गया था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गया था। जब ये लोग आ रहे थे यहाँ पर 12 साल के लिए 12 साल तक भयंकर अकाल पड़ा था। जब आ रहे थे यहाँ पर तो इनको कहा गया कि भाई जब तुमको कठोर तपस्या करना ही है, आत्मा को सताना ही है, तो फिर यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो भद्रबाहु ने कहा कि अभी जो है मुझे और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसके बाद हम कठोर तपस्या करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए ये लोग कहाँ आ गए, दक्षिण भारत आ गए। जब अकाल यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हुआ, 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हुआ, तो इन लोगों का क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे क्या हो, अकाल खत्म हो गया। तो फिर यहाँ से रिटर्न कहाँ गए, मगध गए। तो मगध गए, यहाँ पर दोनों के बीच क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद होने के बाद क्या हुआ, ये जैन धर्म जो है 2 पार्ट में विभक्त हो। जैन धर्म कितने पार्ट में विभक्त हो गए, 2 पार्ट में। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर जो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये 2 पार्ट में विभक्त हो गए, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जो कपड़ा पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा गया, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उसे क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। तो ये दोनों में डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।